सो फाइनली हमारे पास हॉस्टल्स की अपडेट आ चुकी है। किसी किसी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, किसी किसी की हो नहीं रह रही है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो जैक दिल्ली के कॉलेज में जा रहे हो, लाइक DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, AGU2W या DSU, अगर आप इन कॉलेज में जा रहे हो और हॉस्टल अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं सारा प्रोसीजर बताया, एक दो प्रोसीजर आ चुके हैं पर मोर और दिल सेम ही होता है बाकी कॉलेज के प्रोसीजर भी। तो आपको वो बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो बताने वाला हूँ, आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखो, लाइक सब्सक्राइब अभी से कर दो क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इवन इन कॉलेज। सो अभी से सब्सक्राइब करना तो बनता है। Hey everyone, my name is Sasdeva, first year IT student and second year at Dell Technological University DTU। So मेरे पास यहाँ पर DTU NSUT के अभी मैंने वो देखे सारे प्रोसीजर और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना, तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले DTU का जो DTU से शुरुआत करते हैं, DTU का हॉस्टल पोर्टल आज यानी 25 जुलाई से शुरू हो चुका है। आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके DTU हॉस्टल पोर्टल की लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी डालो, ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन लिंक आएगा, वेरीफाई करवा के अपना पासवर्ड वगैरह जो जनरेट करना है वो करके उसके बाद उसी पोर्टल पे दोबारा आपको लॉगिन करना है। जितनी भी वो डिटेल्स मांगे वो भर देना और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर चुके हो कि हाँ मेरे को कंसीडर किया जाए एट द टाइम ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो भी आप अपनी लिस्ट निकालोगे मुझे 20 हॉस्टल के लिए कंसीडर करा जाए, ठीक है। सो आपको वो करना है और उसके बाद जो आपकी एक PDF जनरेट होगी उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना। प्रिंट आउट करने के बाद उस पर अपने साइन और अपने पेरेंट्स के साइन करके रख लेना अभी से ही, ठीक है। और अब जब आपके हॉस्टल अलॉटमेंट की रिजल्ट आएगी यानी लिस्ट आएगा, हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, वो भी 2-4 दिन बाद आएगी। तो जब वो लिस्ट आएगी उसमें अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो आपको ये वाली PDF जो आपने निकाल के साइन करवा के रखी हुई है और साथ में डॉक्यूमेंट्स सारे मिला के आपको ले जाने हैं एट द टाइम ऑफ पोजेशन, ठीक है। यानी जब भी आपको वो बुलाएं तो आपको वो सारी चीज़ें ले जानी है। पहली बात PDF, साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको ये चेक करना हॉस्टल अलॉटमेंट स्टेटस कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं, तो आपको वही लॉगिन करके अपने रजिस्ट्रेशन अकाउंट जो भी आपका अकाउंट है उस पर लॉगिन करके आप वो चेक कर सकते हो। अब इसके बाद यार कुछ भी बेसिक यही सब था। आपको हॉस्टल का पोर्टल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ भी डाउट हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब DTU के हॉस्टल में क्या होता है, बेसिकली जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं उनको 2 हॉस्टल में से कोई एक मिलता है, बॉयज़ का बता रहा हूँ। सो बॉयज़ में से आपको मिलेगा या तो टाइप 2 या फिर आर्यभट्टा हॉस्टल, ये दोनों जस्ट DTU गेट के पास ही है। अगर आपको DTU बॉयज़ हॉस्टल टूर चाहिए जो कि मैं बना चुका हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगा उसको एडिट करके, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में फटाफट लिख दो ताकि मुझे पता चले हाँ आपको चाहिए और मैं बनाऊँ। बेफालतू में मैं भी मेहनत नहीं करूँगा ना यार ऐसे, अगर आपको चाहिए नहीं तो अगर चाहिए तो फटाफट कमेंट कर देना। और गर्ल्स के लिए मेरे ख्याल से वीरांगना लक्ष्मीबाई होता है हॉस्टल, सो वो मेरे ख्याल से एक ही है। बाकी अगर डासा वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको ट्रांजिट हॉस्टल अलग मिलते हैं, डासा बेसिकली अलग कैटेगरी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। सो वो आपको कुछ लेना देना है नहीं अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स ही हो। और आपको और बाकी अभी और कुछ डिटेल नहीं आई है DTU हॉस्टल की कि आपको पहले फीस पे करनी है बाद में फीस पे करनी है, कब कुछ करना है, अभी इस बारे में कोई भी डिटेल नहीं आई है। जितना अभी लिखा है उतना करो, फिर आगे देखते क्या होता है। बाकी NSUT का हॉस्टल्स का भी हम देख लेते हैं। NSUT में क्या होता है आपका मैं पूरा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर आ चुकी है जिसमें आपके ओरिएंटेशन का, फी शेड्यूल का, आपके हॉस्टल का सारी चीज़ें मेंशन है, तो वो सारी चीज़ सुन लो NSUT वाले खासकर। और मैं आपको बताता हूँ आपका जो ओरिएंटेशन होना है NSUT का वो डिटेल्स आ चुकी है, वो डेट्स आ चुकी है। NSUT के जो ओरिएंटेशन है वो होने वाले 5 जुलाई से लेके 7 जुलाई, 3 दिन का ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम है। बेसिकली वो सारे चीज़ें करवाते हैं, वो जब भी डिटेल शेड्यूल आएगा मैं बता ही दूंगा एक बार। सो आपका ओरिएंटेशन ये समझ लो 5 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक है, जो अभी तक डेट्स हमें नहीं पता थी, फाइनली डेट्स आ चुकी है। और फी पेमेंट आपको करनी है, आपकी जो फी पेमेंट्स का पोर्टल है वो खुल जाएगा 2 जुलाई के बाद, आप फी पे कर सकते हो। डेडलाइन अभी मेरे ख्याल से नहीं आई है इस बारे में। और बैलेंस फी आपकी होगी 1,45,000, ये वैसे जैक दिल्ली के ब्रोशर में भी दिया हुआ है। और DTU NSUT जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, अगर आपको फीस स्ट्रक्चर जानना है कि मेरे जो 1 लाख 2 लाख जितने भी मेरे से मांग रहे हैं वो किस बेसिस पे मांग रहे हैं, किस किस चीज़ पे कितना ट्यूशन फी है, क्या क्या चीज़ है, अगर इनकेस चाहिए तो आप अपने जो कॉलेज है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर हर एक कॉलेज के फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है हर एक ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर आप DTU में आने वाले हो और आपको उसका फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो DTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा 2024-25 वालों के लिए। आपको इन डिटेल पूरा बताया हुआ, ऐसे IIIT दिल्ली NSUT सबके लिए बताया हुआ, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो अगर चाहते हो। अगर आप NSUT में जाने वाले हो इस बारी तो आपको 2 चीज़ें रेगुलरली चेक करते रहना है। एक तो NSUT की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको पता ही होगी, दूसरी जो एक मेजर वेबसाइट है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होती
और उस पर मेजरली सारी नोटिफिकेशन आते हैं, सारे नोटिस, दिन के 5-5 6-6 नोटिफिकेशन आती रहती है, उस पर नोटिस आते रहते हैं। वो आपको ज़रूर जाके देखना। हॉस्टल का भी उसी वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कुछ नहीं है। ओरिएंटेशन का भी मेरे ख्याल से मतलब नहीं, मेरे ख्याल से मैंने इसी वेबसाइट पे देखा, पता नहीं कहाँ है, बट मैंने आपको बता दी डिटेल्स। अब आपको एक तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एनएसयूटी के, वहाँ रेगुलरली चेक करना। दूसरी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख लेना, नहीं तो बता देता हूँ, www.imsnsit.org। इस वेबसाइट पे जाके आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इस पे जब आप नोटिफिकेशन पे जाओगे, वहाँ पर आपको सारे नोटिस दिख जाएंगे, नहीं तो उस पर्टिकुलर लिंक का भी मैंने, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ डायरेक्टली आप क्लिक करोगे, आपको सारी नोटिफिकेशन नोटिस के वो दिख जाएंगे एनएसयूटी के। और आपकी जो क्लासेस है वो 8 जुलाई से शुरू हो जाएगी। जो हॉस्टल है उसका इसी, जो मैंने IMSNICT वाली वेबसाइट बताई ना, इसी पे आपके हॉस्टल का सारा डिटेल आया हो, वो मैं बताने वाला हूँ। और कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी अप्रूव्ड ओनली आफ्टर द बैलेंस फी। इसमें क्या है कि अगर आपने बैलेंस फी पे कर दिया और फिजिकल रिपोर्टिंग करवा ली है, तब जाके आपकी जो कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव की जाएगी, इसलिए वो आपको बैलेंस फी पहले पे करनी पड़ेगी, ये याद रखना। और आपको अगर कोई भी इशू होता है तो आप एडमिशन सेल जो भी है वहाँ जाके आप बात कर सकते हो। बाकी अगेन इसमें भी यही लिखे कि एनएसयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि nsuti.ac.in है, वो चेक करते रहना, उस पर नोटिस सर्कुलर चेक करते रहना रेगुलरली। दूसरी ये जो IMSNICT वाली है उस पर चेक करते रहना, ठीक है। अब आपको हॉस्टल का क्या शेड्यूल है वो बता देता हूँ, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ बेसिकली। यार काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, मैंने भी इन डिटेल याद नहीं करा हुआ, इसलिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। NSUT hostel allotment is done on the basis of distance of registration area mentioned in the JEE form, ठीक है। सो बेसिकली जो आपने JEE फॉर्म जब फिल करा था, तब आपने जो भी डिटेल्स डाली थी अपनी, जो भी घर का एड्रेस वगैरह डाला था, उसके बेसिस पे होगा कि आप कहाँ रहते हो। आपका घर से कितने NSUT की कितनी दूरी है उस बेसिस पे होगा, जिसकी ज़्यादा दूरी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और प्रेफरेंस किस ऑर्डर में दी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये NSUT नहीं बल्कि सारे कॉलेज का सेम ही है। मैं आपको DTU NSUT का बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सर्कुलर आ चुका है। IIIT का मैंने शायद चेक नहीं करा या मेरे को मिला नहीं। सो बेसिकली बाकी का मेरे को अभी कुछ अपडेट आई नहीं है, अगर वो आएगी तो मैं एक बार अगर टाइम मिला तो मैं वो बता दूंगा। नहीं तो बेसिकली ऑन अ ब्रॉडर लेवल आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो प्रोसीजर है, आपका जो स्टेप्स है, वो सारे सेम टू सेम होने वाले, बस जो पोर्टल के लिंक्स है वो अलग अलग होंगे। सो वो तो कॉमन सी चीज़ है कि हर एक हॉस्टल अपना, हर एक कॉलेज अपना अपना पोर्टल बनाता है हॉस्टल्स के लिए, वो अलग होता है। बाकी सारे प्रोसीजर तो सेम है, जैक दिल्ली के कॉलेज है, इतना कुछ फ़र्क है नहीं, ठीक है। सो अगर आप IIIT वाले स्टूडेंट हो, IGDTU DSU कोई भी स्टूडेंट हो, आपके लिए भी ये वीडियो उतनी ही रेलिवेंट है। आपको एक बार एक आइडिया मिल रहा है कि आपको कैसे हॉस्टल्स अलॉट होंगे और कैसे आपको प्रोसीजर करना है, ठीक है। सो बेसिकली कैसे आपके प्रायोरिटी होती है हॉस्टल अलॉट होते हुए वो बता देता हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है उन स्टूडेंट्स को जो कि दिल्ली वाले नहीं हैं, वो प्योरली बाहर से बिलोंग करते हैं, आउटसाइड दिल्ली है, उन्होंने स्कूलिंग बाहर से करी, सब कुछ उनका घर बार बाहर है, आउटसाइड दिल्ली है, दिल्ली में नहीं है उनका घर। सबसे पहले उनको अलॉट किया, अगर तब भी सीट बच जाती है फिर उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनके जो बेसिकली स्कूलिंग वो दिल्ली से ही है, पर या तो वो 11th या 12th में हॉस्टल में या फिर कोई होटल वगैरह में अपना PG लेके रहते थे, या फिर जो स्टूडेंट्स पहले दिल्ली में रहते थे अब उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन है तब आपको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो दिल्ली में ही रहते हैं। तो बेसिकली अगर सारे जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका वो आ चुके हैं हॉस्टल में, तब भी रूम्स खाली है, तब जाके उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसके पेरेंट का ट्रांसफ़र हो चुका है, या फिर वो PG वगैरह में रहते थे बाहर 11th-12th अभी जो दिल्ली में करिए, वो बाहर मतलब यहाँ पर कोई घर नहीं है बेसिकली 11th-12th में, यहाँ पर PG वगैरह हॉस्टल वगैरह में रह के 11th-12th करिए, तो सेकंड प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी। अगर तब भी कोई ना कोई रूम या हॉस्टल रह जाते तब जाके दिल्ली वालों को मिलती है, वो भी दिल्ली वालों को उस बेसिस पे मिलेगी कि इतनी जिस बंदे का ज़्यादा दूरी है घर की उस बंदे को पहले मिलेगा। यानी बेसिकली अगर आपकी 40 किलोमीटर है NSUT आपके घर से, तो आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आपके घर से NSUT की दूरी 15 किलोमीटर है तब आपको मिलने के चांसेस कम है, समझ गए ना, इस बेसिस पे होता है। अगर आपको NSUT में हॉस्टल चाहिए तो आपको प्रोसीजर क्या है, जैसे आपको एडमिशन अब हो चुका है तो आपको एक रोल नंबर जनरेट होगा, उस रोल नंबर से आपको IMSNICT वाली जो वेबसाइट है उस पर जाके अपने रोल नंबर डालना है, अपना लॉगिन करना है। बार बार बोल रहा हूँ, इस वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके डायरेक्टली एक्सेस कर लो, इधर उधर दूसरी वेबसाइट पर भटकने की कोई जरूरत है नहीं, मैंने मेहनत करके आपके लिए निकाली हुई है और डायरेक्टली आपको क्लिक करना है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब जैसे आप उस वेबसाइट पे जाओगे, अपना ऑनलाइन रिक्वेस्ट आपको डालनी है, फिर उसके बाद उस चीज़ का प्रिंट आउट लेके आपको हॉस्टल ऑफिस जाना है।
जो कि रामानुजन हॉस्टल और जेसी बोस हॉस्टल है बॉयज़ के लिए, सरस्वती, कावेरी और अलकनंदा हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। और आपको अपने इस जो फॉर्म है इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने। डॉक्यूमेंट्स क्या वो बताने वाला सेम देख रहे हो ना, डीटीओ में भी यही था, आपको पहले वो पीडीएफ निकालनी है, साथ में डॉक्यूमेंट्स ले जाने। इसमें भी यही है कि आपको जो फॉर्म है यानी वही पीडीएफ है वही निकाल के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने। देखो ब्रॉडर लेवल पे बार बार बोल रहा हूँ, प्रोसीजर सारा सेम ही होता है, सारी चीज़ें सेम ही होती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। बात कर लेते हैं, ये एनएसयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो भी है। ये एनएसयूटी वालों के लिए तो वैलिड है, बाकी सारे कॉलेज के लिए भी वैलिड है। मोर और लेस यही डॉक्यूमेंट्स होने वाले, हो सकता है एक दो डॉक्यूमेंट कम ज़्यादा हो। डीटीयू वाले भी यही सुन लो, क्योंकि डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं आई है कि हॉस्टल में क्या क्या हॉस्टल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट मोर और लेस यही होने वाले हैं। सो ये सुन लो आपको क्या क्या है। एक तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिला है राउंड 5 के बाद, जो भी राउंड 5 या राउंड 6 के बाद जो भी आपका इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड है उसके बाद जो भी आपको अपना वो मिलेगा सीट अलॉटमेंट लेटर, वो आपको निकालना, उस पर अपना साइन कर लेने यानी सेल्फ टेस्ट कर लेने। फिर उसके बाद आपको एडमिशन फी स्लिप, यानी जो आप इसमें यही है एनएसयूटी वालों में तो यही है कि आपको पहले एडमिशन फी पे करनी है, फिर उसकी स्लिप निकालनी है और उस पर भी सेल्फ टेस्ट करके ले जाना है। अब डीटीयू में मे बी फीस वो बाद में ले, मे बी पहले ले, तो उसका भी मेरे पास कुछ भी अपडेट नहीं आया, तो वो देख लेना। अगर पोर्टल पहले खुल जाएगा फीस का तो पहले पे कर देना, बाद में खुलेगा बाद में पे कर देना, सिंपल सी बात है, नहीं तो वो बता ही देंगे। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है 12th की मार्कशीट। फिर आपको चाहिए जेई का एडमिट कार्ड। फिर आपको चाहिए, अगर आप डासा कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो डासा कैटेगरी वाला मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसको चाहिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वीज़ा एंड पासपोर्ट। और फिर आपको चाहिए 6 कलर फोटोज, 3 आपको चाहिए स्टैम्प साइज वाले, 3 आपको चाहिए पासपोर्ट साइज वाले। फिर आपको चाहिए सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ पेरेंट्स आईडी कार्ड, बेसिकली आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसको उन्होंने सेल्फ अटेस्ट करा हो फोटोकॉपी को, वो आपको चाहिए। पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए उस पर, ध्यान से ये सुन लो। और आपको सेल्फ अटेस्ट को देना है अपने लेटेस्ट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, बेसिकली टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर बिल बैंक का पासबुक, ये सारी चीज़ें आप जो भी जनवरी 2024 के बाद की हो, ये याद रखना, उससे पहले वाली नहीं चलेगी। जनवरी 2024 के बाद कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, जो बैंक का पासबुक होती है उसकी अपडेट कॉपी, वो सारी चीज़ें चल जाएगी, उसका आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। और ये ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो दिल्ली वाला नहीं है, दिल्ली से आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट को क्या करना है, उनको अपने लोकल गार्जियन का डिक्लेरेशन देना है। बेसिकली जो आपका जो भी गार्जियन है उनकी डिटेल्स देनी है और साथ में उनके साइन करवाने हैं। एंड गेट द जो फॉर्म है आपका, बेसिकली जो आपने पीडीएफ निकाली है उस फॉर्म ऑनलाइन रिक्वेस्ट के फॉर्म की, उसी फॉर्म पे आपको वो डिक्लेयर करना है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली वाले हो तो आपके जो लोकल गार्जियन, बेसिकली जो आपके गार्जियन है, उनकी डिटेल्स मेंशन करनी है, उनका नाम वगैरह और उनका फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन कर देना, साथ में उनसे साइन ज़रूर करवा लेना, क्योंकि ये बेसिकली उस सिचुएशन में होता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वो आपके जो गार्जियन है उन सबको कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है, उस बेसिस के उस चीज़ के लिए होता है। एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ लोकल गार्जियन, ये हो गया। तो हाँ, और साथ में उनका ही जो आप गार्जियन मेंशन कर रहे हो उनका अगेन पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी एक के फोटोकॉपी पे उनके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। और साथ में यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे ऑन अ ब्रॉडर लेवल। एक दो डॉक्यूमेंट अगर कुछ और होंगे तो वो देख लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रेगुलरली चेक करते रहना, अगर मुझे कुछ पता चलेगा मैं बता दूंगा। और साथ में आपको अगर फी स्ट्रक्चर जानना है तो फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मेंशन है। बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आराम से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब यहाँ क्या लिखा है कि एक बारी जब भी आपको रूम अलॉट हो जाएगा, फिर आपको डिपॉजिट करना है हॉस्टल फी और मेस फी, जो भी उन्होंने टाइम पीरियड देंगे उसके बीच, उससे पहले ही आपको अपना जो हॉस्टल फी और मेस फी है वो पे करना है यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन तरीके से आप फी पे कर सकते हो। उसके फी पेमेंट विंडो विल बी एक्टिव फॉर 2 डेज, 2 दिन का ही आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, इसलिए अपने जो भी पैसे है वो अभी से ही मैनेज करके चलो कि आपको उस 2 दिन के अंदर पे करना है, नहीं तो आपके जो रूम है वो अनअलॉट हो जाएगा, बेसिकली आपको वो रूम नहीं मिलेगा, फिर आप हॉस्टल में अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसे आप पे कर दोगे उस ई चालान की आपको ओरिजिनल डिपॉजिटर कॉपी आपको मिल जाएगी, वो आपको ओरिजिनल आपको हॉस्टल ऑफिस में जाके देनी है और उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास भी रख लेना फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेज। और फिर उसके बाद आपको हॉस्टल का आईडी कार्ड इशू हो जाएगा, जो कि फिर आपको बेसिकली यही है कि हाँ हॉस्टल में आप
अलॉट हो चुका है आपका हॉस्टल और आप हॉस्टल में रह सकते हो। ये हर कॉलेज के लिए होता है, बार बार बता रहा हूँ, DTU, NSUT, IIIT सबके लिए सेम प्रोसीजर है। DTU में भी यही होता है कि आपका हॉस्टल कार्ड बनता है, ये तभी बनेगा जब आप हॉस्टल और मेस फी पे कर दोगे। सो वो सारी चीज़ें सेम ही हैं फॉर DTU, NSUT सबके लिए। अब आपको हॉस्टल ऑफिस कब रिपोर्ट करना है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कम्स वेबसाइट होती है, CUMS वेबसाइट होती है बेसिकली, या तो उस पर या फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी कब आपको हॉस्टल ऑफिस में रिपोर्ट करना है। तो मैं आपको DTU के हॉस्टल का थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करा हुआ है, वो आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा। पर बेसिकली ओवरव्यू में क्या है कि जो टाइप 2 और आर्यभट्टा है वो फ्लैट टाइप हॉस्टल्स हैं। तो बेसिकली हम एक मान लेते हैं जैसे हॉस्टल रूम नंबर 116 होता है, बेसिकली वो एक घर है। ये मान लो फ्लैट में एक आपको स्पेस मिली है, उसको हम घर नाम दे देते हैं अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि वो हॉस्टल रूम कहते हैं। अब रूम के अंदर रूम होगा तो कन्फ्यूजन वो बढ़ेगी, तो बेसिकली हम उसे घर बोल देते हैं कि एक 116 नंबर का एक घर है, उसमें आपके 2 रूम हैं। ये टाइप 2 के पहले बात बता देता हूँ। उसमें 2 रूम मिलेंगे, एक छोटा सा हॉल मिलता है, बाथरूम मिल जाएगा, फिर छोटी सी बैल्कनी मिल जाएगी, स्टोर रूम है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक रूम में, जो एक घर है उसके एक रूम में 2 लोग सो सकते हैं। तो आपके जो एक फर्स्ट रूम में 2 लोग हो गए, सेकंड रूम में 2 लोग हो गए, जो छोटा सा हॉल है उसमें एक लोग सो सकता है। सो बेसिकली आपके 5 लोग एक घर में रहते हैं, जो बेसिकली हॉस्टल नंबर 116 सपोज है, तो उसमें 5 लोग रहेंगे अगर टाइप 2 वाला है। और अगर आर्यभट्टा है तो उसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग ही रह पाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे फ्लैट टाइप्स हैं। सो बेसिकली अगर आपको रहना है तो DTU में 4-5 लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसे होता है बॉयज़ हॉस्टल का। तो गर्ल्स हॉस्टल का भी मेरे ख्याल से कंबाइंड ही होता है ऑब्वियसली। उसमें हो सकता है 2-3 गर्ल्स ही कंबाइन होती हो, या मे बी 4 गर्ल्स कंबाइन हो, मुझे नहीं पता क्या उनका सिस्टम होता है गर्ल्स हॉस्टल का। बट बॉयज़ हॉस्टल का मैंने खुद वहाँ जाके देखा हुआ तो मुझे पता है। और NSUT में भी मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है। अब हाँ, ये बताता हूँ, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो और DTU में आना चाहते हो, आप चाहते हो कि हॉस्टल में आपको मिले, सो दोस्तों आप गलत जगह आए हो। आपको DTU में हॉस्टल नहीं मिलेगा अगर आप दिल्ली से हो। ये भूल जाओ, किसी भी सिचुएशन में नहीं मिलने वाला, ये सच है। आप जितने कोशिश कर लो नहीं मिलने वाला। अगर आप NSUT में जा रहे हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो तो, और हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो आप सही जगह आए हो। आपको हॉस्टल मिल सकता है, चांसेस है कि मिल जाएगा। बस आपको ये क्राइटेरिया कि मे बी थोड़ा ज़्यादा दूर होना चाहिए, शायद 30-40 किलोमीटर अगर दूर है तब मिलने के चांसेस हैं। अगर बहुत पास ही है 10-12 किलोमीटर तब चांसेस कम है। पर अगर आप 40 किलोमीटर दूर भी हो DTU से और DTU आ रहे हो, हॉस्टल चाहिए, नहीं मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली इन द एंड IIIT का मुझे पता नहीं कितनी दूर पे मिलता है, बट DTU NSUT का मुझे काफ़ी इन डिटेल नॉलेज है क्या है। सो DTU में हॉस्टल्स बिल्कुल भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आउटसाइड दिल्ली वालों को भी नहीं मिलते, काफ़ी बार तो PG में ही रहना पड़ता है। तो अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा और आपको यहीं आसपास ही रहना है तो आपको PG ऑप्शन है, ये सबके लिए ऑप्शन है, चाहे IIIT, IGDTU, हर कॉलेज के बाहर PGs होते हैं बहुत सारे। अब वहाँ पर कैसे आपको मिल सकता है क्या वो, तो बेसिकली जब भी आप ओरिएंटेशन में जाओगे या तो खुद जाके PGs वालों को कांटेक्ट कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो वो सारी चीज़ें। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ओरिएंटेशन पे जाओ। ओरिएंटेशन पे बहुत सारे सीनियर्स आएंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करवाएंगे। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हज़ारों इन्फॉर्मेशन आएगी, हज़ारों मैसेज आएंगे, आप परेशान हो जाओगे, इतने ग्रुप्स होंगे, इतने मैसेज आएंगे, आप सारे म्यूट पे रखोगे। बट उन ग्रुप्स में ही आपको PG की सारी नोटिफिकेशन और सारे जो भी आसपास के PG हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब होता है, उसमें ही आपको टिफ़िन सर्विस, वो सारी चीज़ें आपको उसी में पता चल जाएगी। सो थोड़ा सीनियर से कनेक्ट करना पड़ेगा और बाकी उन व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे रहना पड़ेगा। सो अगर आप अभी कोई कॉलेज में आ रहे हो, सो अगर आप DTU में आ रहे हो और आप चाहते हो कि फ्रेशर एक कनेक्ट हो, तो मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, मुझे बस मिला है। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मुझे कुछ मतलब नहीं है। सो बेसिकली मेरा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बस ये है कि अगर आपको वो चाहिए लिंक तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं आपको वो लिंक दे दूँगा जिसमें आपको ये सारे फ्रेशर्स मिल जाते हैं। तो उसमें वो सारी बातें होती है, फ्रेशर्स की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो पूछ लेते हैं सीनियर से। तो वो आप कनेक्ट ज़रूर रखना, चाहे इस व्हाट्सएप ग्रुप से रखो, किसी और व्हाट्सएप ग्रुप से रखो, जैसे मर्जी रखो। मेरे से कनेक्ट रखना है, मेरे से इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। और अगर NSUT वगैरह में हो तो आप अपने सीनियर से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फेशन ग्रुप होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो खासकर DTU NSUT हर एक कॉलेज के, IPU के कॉलेज के भी कन्फेशन ग्रुप होते हैं, IIT के भी होते हैं, सब के अपने अपने कन्फेशन ग्रुप्स होते हैं। तो आप वो उस पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो। वहाँ पर मस्ती वस्ती होती रहती है, सब कन्फेशन वगैरह करते रहते हैं, झूठे वूठे भी। सो वो सारी चीज़ें।
सो यही सारी डिटेल्स थी जितनी भी थी। अभी IIIT दिल्ली का और IGDTU का इन सब के बारे में मुझे नहीं पता, हॉस्टल्स वगैरह के बारे में। मोर और लेस सेम ही होगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क होता। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे ओरिएंटेशन में जाना चाहिए, कितने दिन जाना चाहिए। मैंने बोला भी था कि एक बार DTU का जब इन डिटेल शेड्यूल आएगा मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको किस किस दिन जाना चाहिए। बट मुझे अब चांसेस ये लग रहे हैं कि शेड्यूल पहले नहीं आएगा। आपको जब फर्स्ट डे आप जाओगे ओरिएंटेशन में, आपको उसी दिन तभी शेड्यूल मिलेगा। मेरे ख्याल से जब मैं भी गया था तो मुझे तभी शेड्यूल मिला था और उस दिन ही PDF मिली थी। मे भी एक दिन पहले मिली थी या उस दिन मिली थी, इतना श्योर नहीं हूँ मैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि या तो 29 का जैसे शेड्यूल है, 29 का ओरिएंटेशन है DTU में, तो 28 को आपको कोई PDF मिल जाए ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर हो सकता है 29 को ही आपको वहाँ पर जाके मिल जाए कि ये शेड्यूल है हमारे 5 दिन के ओरिएंटेशन का। तो सबसे पहले दिन तो यार चले जाना। पहले दिन कुछ ज़्यादा मस्ती होती नहीं, मैं ऐसे ही ऑन अ ब्रॉडर लेवल बता रहा हूँ आपको। पहले दिन कुछ ज़्यादा मस्ती होती नहीं, बस वो डीन वगैरह आते, बहुत सारे ऑफिशियल्स आते, बहुत सारे जो बाकी से प्रोफेसर्स होते हैं वो आके अपने लेक्चर देते हैं। तो उसमें कुछ वो नहीं है, बस ये है कि हाँ अपने जो नए नए दोस्त बनाओ, जो आपके वो बिठा देंगे कि हाँ सॉफ्टवेयर वाले इधर बैठ जाओ, CS वाले उधर बैठ जाओ, मैकेनिकल वाले उधर बैठ जाओ। तो आपके जो भी सेम वाले कैटेगरी के होंगे वो साथ में बैठेंगे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, दूसरी ब्रांच वालों से कनेक्ट कर सकते हो। बातचीत बिल्कुल करना यार, ये नहीं कि छुपा के बैठ के चले गए, हाँ बस ऐसे बैठे हुए हम डीन की बातें सुन रहे हैं, कुछ समझ आने नहीं वाला। तो वो है कि अपना दोस्त बढ़ाओ, अलग अलग लोगों से बात करो, उनके इंस्टाग्राम से कनेक्ट करो अलग अलग लोगों से। और जितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा नेटवर्क बनाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। और वो सारी चीज़ें करनी है। फर्स्ट डे चले जाना, अपने पेरेंट्स को ज़रूर लेके जाना। वो एक होता है ना कि हाँ पेरेंट्स को प्राउड होगा कि हाँ आप अपने मेरा बच्चा इतनी अच्छे कॉलेज गया, मैं भी एक प्राउड मोमेंट है कि मैं ओरिएंटेशन अटेंड करूँ। हालांकि करना उनको भी कुछ नहीं है, बस वहाँ पीछे जाके बैठ जाएंगे, डीन की बातें सुनेंगे, वो लेक्चर चलता रहेगा, सब कुछ होगा। करना उनको कुछ भी नहीं है, बट हाँ एक प्राउड मोमेंट होता है, वो आपके कॉलेज थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेंगे। और हाँ आप ओरिएंटेशन के बीच में जाके भी अपना कॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सब है। और खाना भी आपको फ्री में मिलेगा, लंच वहाँ पर पेरेंट्स को भी, और जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी लंच आप वहाँ DTU में कर लेना। और ये सब चीज़ें हैं। मे बी DTU के कुछ ओरिएंटेशन डेज में मैं आऊँ, मे बी नॉट। अगर आऊँगा तो मैं भी इंस्टाग्राम स्टोरी में बता दूँ, अगर आपको मिलना हो तो मिल सकते हो। सो यही सारी चीज़ें, बाकी इन डिटेल जब शेड्यूल आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। खासकर उन दिन जरूर जाना, बेसिकली मैं ऑन अ ब्रॉडर एक्सपर्ट बताऊँ तो उन पहले दिन जरूर जाना कि अपने नेटवर्क बनाना। फिर उन दिन जरूर जाना जब आपके जो नृत्यांगना है या फिर जो बेसिकली सोसाइटीज़ है उनके ओरिएंटेशन हो, या फिर उनके कोई परफॉर्मेंसेज हो। जैसे नृत्यांगना होती है, डांसिंग सोसाइटी, तो उनका परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि होगा चौथे या पाँचवें दिन, तो उस दिन जरूर जाना। वहाँ पर थोड़ा बहुत आधा दिन तो वैसे ही होता है लेक्चर वगैरह, बाकी के आधा दिन में ये परफॉर्मेंसेज और ये सब आर्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो आप ज़रूर जाना। और मेरे ख्याल से बेसिकली यही है कि पहले दिन चले जाना, चौथे पाँचवें दिन चले जाना, वो आपको मिल जाएंगे। और बस यही सब था। इस वीडियो को एंड करते, थोड़ा सी लंबी हो चुकी है वीडियो। कुछ भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर कुछ बात करनी हो या पूछना हो। और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है यार, आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ यार मैं, सब्सक्राइब तो कर लो, इतना तो कर सकते हैं। एंड लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। टिल देन बी सेफ, प्रिपेयरिंग एंड सी यू।